श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी सुधी श्रोताओं को सप्रेम जय श्री सीताराम। वैराग्य संदीपनी का दूसरा पद। तुलसी मिटे न मोह तम, किए कोटि गुण ग्राम। हृदय कमल फूले नहीं, बिनु रवि कुल रविराम। साधारण अर्थ गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या? करोड़ों गुणों का संपादन करने पर भी सूर्य कुल के सूर्य श्री राम के बिना मोह रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकता। आपके पास अनंत अनंत गुण है, एक से एक गुण है, लेकिन बिना राम के सम्मुख सूर्यकुल वंश के जो राम है उनका अगर कोई आश्रय न ले व्यक्ति, कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी विज्ञानी जब तक राम का आश्रय नहीं लेगा तो उसका मोह रूपी अंधकार दूर नहीं होगा। और जब दूर नहीं होगा तो और नहीं उसके हृदय कमल में कोई फूल या कमल ही खिल सकता है, यानी प्रकाश नहीं आ सकता। बोले कोटि गुण ग्राम किए। अच्छा, मनुष्य साधन पुरुषार्थ द्वारा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिवार चतुरता शम दम उपरति तितिक्षा ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुणों को करोड़ों, ऐसे सद्गुणों को करोड़ों गुणा क्या करे और वर्धन कर दे। उसके पास ऐसे ऐसे करोड़ों गुण हैं, गुणों की का ग्राम कर ले, गुणों की खान में रहे वो, लेकिन रविकुल रविराम बिनु मोह कम नहीं मिट सकता। क्योंकि जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूटी किमि परयन देखी। ये जीव के हृदय में अनादिकाल से अज्ञान का अंधकार छाया है, वो अंधेरे में ही टटोलता रहता है, दिखाई पड़ता नहीं है। अविद्या की जड़ चेतन की गांठ कैसे छोड़ सकता है? अंधकार को तो अगर पूर्णतया अगर दूर करना हो तो एकमात्र उपाय है सूर्य की ही रश्मि, सूर्य का ही प्रकाश, अर्थात सूर्य भगवान का ही एक आश्रय लेना पड़ेगा। बिनु रवि राति न जाई। सही बात है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं के साथ जब चंद्रमा उदय होते हैं, आज तो स्नान व्रत की पूर्णिमा है, स्नान दान की पूर्णिमा कल है। इसलिए कह रहे हैं कि बिनु रवि राति न जाए, पूर्ण चंद्रमा का उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी बिना सूर्य के उदय हुए रात्रि नहीं जा सकती। आप पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कर रहे हैं, पूरे जंगलों में अग्नि लगा दे रात्रि में, लेकिन रात्रि का
का संपूर्ण विनाश कब होगा? जब तक भगवान सूर्य शशांक सूर्य जब आएंगे नहीं तब तक तो रात्रि जा नहीं सकती। और इसीलिए गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से, वैराग्य संदीपनी के दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि श्री राम नाम कीर्तन, भजन, तप का स्मरण करने से हृदय में छिपे हुए श्री राम सूर्य रूपी जब राम उदय हो जाएंगे ना, तब मोह अज्ञान दूर हो जाएगा। और उपाय कुछ नहीं है। बोले सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। जब तक हृदय में आपके, जैसे कि पूर्व में भगवान का ध्यान हुआ, अच्छा ध्यान तो हुआ कि राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। ध्यान तो हुआ, लेकिन ध्यान करने के उपरांत क्या होगा? जैसे हमारे चतुर्थ स्कंद में, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में हमारे ध्रुव जी का सुंदर चरित्र आता है। उन्होंने ध्यान की विधि अपने गुरुदेव भगवान देवर्षि नारद से सीखी, प्राप्त की 5 वर्ष के बालक ने। लेकिन उस ध्यान को करते करते, चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करते करते, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ध्यान करते करते, ध्यान की गहराई में जाते जाते, जब सारा का सारा ब्रह्म रंध्र को पूरा उन्होंने नियंत्रित कर दिया, सारे रंध्रों को, अर्थात पूरे प्रकृति में, जड़ चेतन सारी प्रकृति में श्वास प्रश्वास निकलनी बंद हो गई, तब भगवान से जाकर देवताओं ने विनय किया, उन्होंने किया कि हमारी भी श्वास अब नहीं आ रही है। तब भगवान ने क्या किया कि तुरंत क्षीरसाई भगवान तुरंत अपने वरुण जी के साथ उस मधुवन में गए जहां श्री हमारे ध्रुव जी हैं। और ध्रुव जी के अंदर के जो भगवान हैं, वो जिस ध्यान को कर रहे हैं, भगवान ने उसी ध्यान के अनुरूप अपने स्वरूप को बनाते हुए उस ध्यान का कर्षण कर दिया, उस ध्यान को ध्रुव जी के हृदय से खींच लिया। तब ध्रुव जी ने सहसा आंखें खोली और भगवान ने, जब भगवान का दर्शन हुआ तो ध्रुव जी को कुछ पता ही नहीं कि ध्यान तो आ गया, भगवान तो आ गए, लेकिन कुछ तो कहना है और हृदय में क्या इच्छा आ रही है कि भगवान की कुछ तो स्तुति करें। भगवान ने अपने कर कमलों से, जिस कर कमल में भगवान का शंख है, भगवान ने उस शंख को क्या किया, ध्रुव जी के गाल में क्या किया, स्पर्श करा दिया। और स्पर्श कराने के अनंतर ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। और ये नाम की महिमा है, और भगवान की स्तुति ध्यान के बाद तो नाम ही चाहिए ना। कितने सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिला शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणात्पदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान की स्तुति की, इसलिए सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस स्वभावली में भी कहा कि राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। नाम नामी अभेद्य है, अतः नाम से उजाला होना कहा। नाम रूपी मणिदीप को जिह्वा रूपी दियट पर रख देने से भीतर उजाला हो जाएगा, बाहर उजाला हो जाएगा। काम क्रोध आदि षड विकार क्या होंगे, नष्ट हो जाते हैं। बाहर भी प्रकाश होता है, अर्थात दुख दैन्य संताप रोग सब दूर हो जाते हैं।
बोले रवि कुल रवि राम से ही अंधकार दूर होगा, भगवान ही अंधकार को दूर करते हैं। इसका स्पष्टीकरण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 और 12 में किया। श्री भगवान कहते हैं कि मैं सब संपूर्ण समूचे आश्चर्यमय जड़ चेतन प्रपंच का कारण हूँ, तब सब मुझसे ही प्रवर्तित किए जाते हैं। उनके कर्म अनुसार मैं उनको क्या करता हूँ, संचालित करता हूँ। मेरे इस स्वाभाविक निरंकुश सर्व स्वतंत्र ऐश्वर्य को तथा कौशल्य सौंदर्य वात्सल्यादि कल्याणमय गुण रूप योग को संपन्न समझकर भावयुक्त ज्ञानी भक्त मुझ संपूर्ण कल्याण गुण समन्वित परमेश्वर की ही को भजते हैं तथा अपने मन को निरंतर मुझ में प्रविष्ट किए रहते हैं, और मेरे बिना जो जीवन धारण करते हैं वो एक क्षण भी इस संसार में टिक नहीं पाते हैं। मेरे बिना जीवन प्राण धारण करने में असमर्थ जैसे रहते हैं। अर्थात जो मेरा भक्त है मेरे नाम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त आपस में ही मिलकर अपने अपने दिव्य अनुभव में आए हुए मेरे गुणों को परस्पर समझाते हुए और मेरे दिव्य रमणीय कर्मों का वर्णन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मेरी लीला में ही रमण करते हैं। सभी भक्त श्रोता परमानंद लाभ प्राप्त करते हैं। उन निरंतर लगे हुए निरंतर प्रेम संयोग चाहने वाले मेरे भक्त, मेरा भजन करने वाला भक्त जब परिपक्व अवस्था में आ जाता है तब बुद्धि योग बड़े प्रेम से उसको मैं दे देता हूं, जिसको प्राप्त करके वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के निर्गुण सगुण निराकार साकार स्वरूप, उनके लीला, उनके रहस्य, महत्व, प्रभाव को ठीक ठाक बिना किसी प्रतिबंध के समझ लेना ही क्या है, बुद्धि योग प्राप्त करना है। बुद्धि योग और कुछ नहीं। बुद्धि योग किसी अन्वेषण की बात नहीं, किसी कोई नई चीजों की खोज की बात नहीं। अरे कोई संसार में कोई चीज नहीं खोजी जाती है, कोई संसार में कोई चीज नई है ही नहीं। हम इसीलिए कहते हैं रिसर्च। उसको पुनः हम प्राप्त करते हैं, जो खोई हुई चीज है उसको पुनः प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान का स्वभाव भली भांति समझ में आ जाए तो भजन पक्का होता है। बोले उमा राम सुभाव जिहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव नयाना। निष्कर्ष क्या है? बोला तेषां मेवानुकंपनार्थं महत् ज्ञानं जजं तपः, तेषामेवानुकंपार्थं महं ज्ञानं यं तमः, नाशम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। नाशाम्यात्म भावस्थो। पूर्वोक्त भजन प्रकार से भजन करने वाले उन्हीं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके आत्म भाव में स्थित, उनकी मनोवृत्ति में प्रकट हो विराजमान, मैं उनके कल्याण में गुणजनों को प्रकट करके क्या करता हूं, उनको सारे प्रपंचों से मुक्त कर देता हूं। और ये रामानुजा भाष्य का एक सारांश है। ये तुलसीदास का यही अभिप्राय है। बोले कि मोहांधकार सर्वथा भगवान की कृपा से ही दूर होगा। ये पहला भाव। कितने भी मोह हैं, सारे के सारे मोह, बोले हृदय कमल फूले नहीं मिट तुलसी मिटे न मोहतम, किए कोटि गुण ग्राम। ये जो मोह का जो तम है, हम जैसे लोगों के प्रति, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े लोग, सोचिए क्या जरूरत है। अभी समाचार पत्र में पता चला 15 दिन पहले की बात, जो ऐसे मनोवैज्ञानिक, मनोमस्तिष्क विज्ञानी अर्थात साइकियाट्रिस्ट कह लिया जाए, जो दूसरों की दुश्चिंता दूर करता था, दूसरों के दुख का निवारण करता था, कई प्रकार के नैराश्य भावों को से पीड़ित व्यक्तियों को दवा के माध्यम से, अपने वाक शक्ति के माध्यम से
करता था, उसने खुद अपने घर में गृह कलह से आकर आत्महत्या कर ली। सोचिए, ये संसार में नहीं है। बोले तम कैसे दूर होगा दूसरों को करते करते। और ऐसे ही संसार में सभी के लिए यही कथा का, यही भजन के लिए एकमात्र हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं। ऐसा संसार में कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो बड़ा बड़ा परमार्थ के रास्ते पर चल रहा हो, उसके अंदर नैराश्य भावना आया हो, वो कभी निराशा के घनघोर अंधकार में न डूबा हो, उसको मोह ने न सताया हो। कुछ लोगों को अपने गुणों का बड़ा अभिमान रहता है कि मैं इतना बड़ा विद्वान, मेरी की संस्कृत तो इतनी सुंदर, मैं संस्कृत का बड़ा इतना विद्वान, मैंने कई लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, मेरे कई पुस्तकें निकली। लेकिन उनके हृदय को भी टटोला जाए तो अंततः क्या प्राप्त हुए? क्या वो बोले मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक हृदय कमल फूले नहीं बिनु रविकुल रवि राम, जब तक राम नहीं मिलेंगे, जब तक राम का आश्रय नहीं रहेगा, जब तक भजन का आनंद नहीं जाएगा, जब तक भजन नहीं आएगा, तब तक तो आपका जो मोह रूपी जो तम अंधकार है वह दूर नहीं होगा। पूरा का पूरा विश्व एकदम अशांति में है। शांति में मुट्ठी भर लोग भी नहीं है, अनंत इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति की अनंत इच्छाएं हैं। और उस अनंत इच्छा को किसको समर्पित करना है? बोले केवल भगवान राम को, सूर्य रूपी भगवान राम को अर्पित कर देंगे तो आपके अनंत इच्छाओं का संपूर्ण समुचित यथोचित सत्कार और उपाय भगवान राम दे देंगे। और कैसे देंगे? बोले राम नाम मणि दीप धरे जीह दे हरि द्वार। जब तक भगवान का नाम नहीं जपेंगे, भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कोटि गुण ग्राम किए, कितना भी गुणों का आवाहन कर दें कुछ नहीं होगा। और इसलिए आगे कह रहे हैं हृदय कमल नहीं फूले। हृदय कमल नहीं फूले, हृदय रविकुल राम के बिना हृदय कमल नहीं खिल सकता है। वो कैसे नहीं खिलेगा, उसकी सात्विक तात्विक व्याख्या कल पुनः हम लोग करेंगे। राजा राम 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 राजा राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।